पंडित जी दोपहर के समय मंदिर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली जो पेड़ के नीचे बैठी थी। पंडित जी ने देखा कि बूढ़ी माई उन्हें बुला रही हैं। पंडित जी उनके पास चले गए। माई, क्या बात है? आपने मुझे क्यों रोका? जल्दी बताइए, मुझे मंदिर जाने में देरी हो रही है। बेटा, मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या मंदिर में मुझे आश्रय मिल सकता है? माई, मंदिर में तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मैं आपको रख सकूं। आप यहीं बैठे रहिए। मैं वापस आते समय आपको अपने घर ले चलूंगा। आप वहीं रह लेना। जो रूखा सूखा हम खाएं, आप भी खा लेना। बेटा, तेरे घर में कौन कौन है? माई, मेरे साथ मेरे घर में मेरी पत्नी सावित्री है। तेरे कोई संतान नहीं है? नहीं माई, मेरी संतान नहीं है। बूढ़ी माई रात तक बैठी रही। रात के समय जब पंडित जी वापस आए तो बूढ़ी माई से घर चलने के लिए कहने लगे। बेटा, तेरी झोली में क्या है? माई, इसमें तो मंदिर का बचा हुआ प्रसाद है। पंडित जी ने बूढ़ी माई को प्रसाद दे दिया, जिसे खाकर बूढ़ी माई ने कहा। बेटा, मैं अब तेरे घर तब जाऊंगी जब तेरे कोई संतान होगी। लेकिन माँ जी, हमने बड़े से बड़े वैद्य को दिखा लिया, हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। ऐसा मत कह बेटा, तू अनजान होते हुए मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। तेरे मन में इतनी दया है, तुझे संतान का सुख अवश्य मिलेगा। उस दिन मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। ये कहकर बूढ़ी माई वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। पंडित जी ने देखा कि वे शाम के समय भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाते हैं। उसके बाद माखन की कटोरी भगवान के चरणों में रख देते हैं। लेकिन सुबह जब वो मंदिर के पट खोलते हैं तो उस कटोरी में जरा भी मक्खन नहीं रहता। अगले दिन पंडित जी ने अपने एक मित्र को ये बात बताई। भगवान दास, तुम बहुत भाग्यशाली हो लगता है। लगता है कान्हा जी स्वयं तुम्हारा भोग खाने रात के समय आ जाते हैं। किसी की शरारत भी तो हो सकती है। एक काम करना, आज मंदिर का दरवाजा बंद कर देना और रात के समय वहीं पास में छिपकर देखना कि कौन आता है। पंडित जी ऐसा ही करते हैं। रात के समय मंदिर का दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपकर बैठ जाते हैं। रात में एक बच्चा मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं पर खड़े होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच पंडित जी उसे आकर पकड़ लेते हैं। तू कौन है और मंदिर में क्यों घुस रहा है? तू ही रोज माखन चुरा कर ले जाता है क्या? हाँ, मैं ही रात को माखन लेने आता हूँ। मैं दिन में यहीं मंदिर के पास बैठकर भीख मांगता हूँ। आप रोज कृष्ण जी को माखन का भोग लगाते हैं और मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को बांट देते हैं। हमें मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसीलिए मैं रात को अपना प्रसाद लेने आता हूँ। बेटा, इसे चोरी कहते हैं। मैं तुम्हें कल से अलग से मक्खन दे दिया करूंगा, लेकिन तुम कभी चोरी मत करना। पंडित जी, मुझे भगवान कृष्ण ने बुलाया था और अपने हाथों से माखन खिलाया था, लेकिन आज आपने मंदिर के दरवाजे ही बंद कर दिए। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। कान्हा हर दिन रात को आकर मुझे माखन खिलाते हैं। पंडित जी ने उस बच्चे को माखन दिया। वो उसे खाने लगा। उसके बाद पंडित जी घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी पेड़ के नीचे वही बूढ़ी माई उन्हें बैठी मिली। उन्होंने पंडित जी को बुलाया। क्यों बेटा, आज तो तुम्हें भगवान ने बच्चा दिया, फिर भी तुम उसे अकेला छोड़ आए। आपको ये सब कैसे पता? जिस बच्चे को स्वयं भगवान माखन खिलाने आते हैं, उसे तुम नहीं अपना सकते क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए हैं। ये सुनकर पंडित जी रोने लगे। मेरे कान्हा ने तुम्हें मौका दिया है, जाओ उस बच्चे को अपने घर ले आओ। पंडित जी जल्दी से मंदिर पहुंचे तो देखा कि वहां बच्चा बैठा माखन खा रहा था। पंडित जी उसे लेकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि बूढ़ी माई वहां नहीं थी। घर आकर पंडित जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वे अवश्य ही कोई देवी शक्ति होगी जो हमारी झोली भरने आई थी। आज से हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। पंडित जी ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया।